सर्दी की आमद है, स्मोक का खतरा बढ़ गया है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत ज़दा करार दिया है और महकमा मौसमियात भी स्मोक की रोकथाम के हवाले से मुतहरिक दिखाई दे रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 200 के बजाय अब 2000 रुपए जुर्माना होगा। जबकि स्मोक पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। पीडीएमए ने मॉनिटरिंग सेल में स्पार्क को मुआवनत फराहम करेगा। सैटेलाइट तस्वीर की मदद से फसलों की बाकियात जलाने की निशानदही भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद में एंटी स्मॉग स्क्वाड की तश्कील दे दी गई। स्क्वाड स्मॉग के खात्मे के लिए इकदाम करेंगे। मुंतखब स्क्वाड्स हफ्ते के 7 दिन अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए इकदाम करेंगे। इंसदाद स्मोक मुहिम की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर वसीम एहसन चीमा और फरहत अब्बास का मौका और मुबशर साले करेंगे। समुंदरी और तालदेवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद खालिद कैंपेन की निगरानी करेंगे। जड़ावाला और इकबाल टाउन में इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज और मजहर अब्बास निगरानी करेंगे। मदीना टाउन और लालपुर में इंस्पेक्टर माज मारूफ और सैफुल अब्बास निगरानी करेंगे। ट्रैफिक चालानिंग में कायम मुकाम इंस्पेक्टर मोहम्मद सदीक और अमजद बॉबी, अनवर शमीम, शहादत अली और दीगर जिम्मेदारियां अदा करेंगे। फैसलाबाद सरकार के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। वासा की हिचकोले खाने लगी है और सरकारी सब्सिडी भी बराए नाम रह गई है। जबकि फेस्को को 55 करोड़ का बिल अदा न हो सका। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी काट दिया गया। मोहम्मद रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकातें और वजीर आला के दौरे सब रायगां गए। वासा का खसारा 10 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। फेस्को के 55 करोड़ रुपए बिल की अदम अदायगी पर वासा हेड ऑफिस का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। अब पूरा दफ्तर जनरेटर पर चल रहा है। वासा डेली वेजर्स मुलाजमीन की तनख्वाहें भी रुक गई हैं। वासा माली मुश्किलात से दो चार है। डिस्पोजल स्टेशन के कनेक्शन कट गए। ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुअत्तल हुए। ताहम एमडी वासा जब्बार अनवर कहते हैं कि हुकूमत को मसाइल बारे आगाह किया है, जल्द फंड्स मिलेंगे। हमने रिसेंटली एक समरी भिजवाई है चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए, तो जिसमें हमने अपनी तमाम तर फाइनेंशियल मुश्किलात का जिक्र किया। तो उम्मीद है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सेक्टर, और वासास भी उसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं, पांचों वासास। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट कोई फैसला करेगी। फेस्को जराये के मुताबिक बिलों की अदायगी ना हुई तो पानी के ट्यूबवेल्स के कनेक्शन कट सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा एक्साइज फैसलाबाद का अनोखा कारनामा। शहरियों को एग्जैक्टिव सहूलियात फराहम करने का मनसूबा बंद हो गया। सत्याना रोड के दफ्तर का किराया अब भी खाते में शामिल है, जबकि हुकाम कई माह बाद भी मनसूबा शुरू करने या कब्जा छोड़ने का फैसला न कर सके। उमैर अजमत रिपोर्ट करेंगे। महकमा एक्साइज फैसलाबाद की अनोखी मंतक। शहरियों को एग्जेक्टिव सहूलियात फराहम करने का मंसूबा ठप हो गया। हुकूमत ने एक ही छत तले नई गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन, पुरानी गाड़ियों की मलकियत तब्दीली और टोकन टैक्स की वसूली के लिए सत्याना रोड पर एग्जेक्टिव दफ्तर का मंसूबा शुरू किया, जो 4 माह बाद ही ठप हो गया, जबकि कई महीनों से दफ्तर को ताले लगे हुए हैं। दफ्तर में लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, अंदर सारी मशीनरी पड़ी है, सारी कंप्यूटराइज सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन ये है कि हुकूमत की भी इसमें मैं कहूँगा कि नाअहली है। उसके बाद जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, इनकी भी बहुत बड़ी लैक्स है, क्योंकि ये कि यहाँ पे लोगों को अच्छी फैसिलिटी थी, यहाँ पे लोग आ रहे थे, देख रहे थे, लोगों को फैसिलिटी मिल रही थी, काफ़ी सहूलत थी लोगों को, लोग फ़ायदा भी उठा रहे थे इस चीज़ से, लेकिन ये बंद हो गया हुआ है और इसमें अब तो काफ़ी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं लोग। और उसमें ये है कि लोग आते हैं लेकिन चले जाते हैं। दफ्तर की इमारत माहाना 1,21,000 रुपए किराए पर हासिल की गई। हुकाम ने फंड्स की कमी के नाम पर दफ्तर को ताले तो लगा दिए, मगर कब्जा न छोड़ा। भारी किराया कौमी खजाने पर बोझ बन रहा है। महकमा किराए की मद में 23.5 लाख रुपए से जायद का नादहिंदा है। 1,21,000 किराया है, जो 18 महीने का भी बकाया रहता है। बिजली का बिल भी 2 लाख रुपया, 2-2.5 लाख वो आपको चिट पर दिया जो वो रहता है। तो ये तकरीबन 1.5 साल से या साल से बंद पड़ा है। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो इनकार कर दिया गया। तब्दीली सरकार की जानिब से शहरियों को एग्जेक्टिव सतह की सहूलियात फराहम करने का मंसूबा तो कई महीनों से बंद पड़ा है, मगर ताहाल कौमी खजाने पर भी बोझ बना हुआ है। कैमरामैन शेब मजीद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट करोड़ों की रिकवरी करने में नाकाम। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को खत्म हुए 1.5 साल बीत गया, शहर के हालात में सुधार ना सका। जबकि म्यूनिसिपल अफसरान साबिक इतवार की 10 करोड़ से जायद की रिकवरियां ना करा सके। इसी हवाले से अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की मुबैना गफलत शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनने लगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को खत्म हुए 1.5 साल बीत गया, मगर एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम शहरियों के लिए फ़ायदेमंद साबित न हो सका। म्यूनसिपल अफसरान साबिक अतवार की 10 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरियां करने में नाकाम हो गए। यहाँ ना अमला है, ऊपर से मामलात ख़राब हैं। पंजाब गवर्नमेंट है, नए मुलाजम नहीं रखने दे रही। रखने दे, क्यों नहीं रखने दी? पंजाब गवर्नमेंट का क्या मसला है? आपकी इनकम होती है, आप यहाँ मुलाजम रखें। 120 बंदे 8 यूसीओ को साफ नहीं कर सकते, 350 की कैपेसिटी है। क्यों नहीं पंजाब गवर्नमेंट रखने दे रही? और यही हाल सिर्फ चिन्योट का नहीं है, पूरे पंजाब का यही हाल है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बिल्डिंग ब्रांच, रेगुलेशन ब्रांच, सर्विसेज ब्रांच और MOF ब्रांच समेत MOI ब्रांच इंतजामिया करोड़ों रुपए की रिकवरियां कराने में नाकाम है। म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस अमीन इकबाल शेख का कहना था कि एक तरफ हुकूमती ग्रांट ठप है तो दूसरी जानिब साबका रिकवरियां न होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। डिपार्टमेंट में जो रिकवरीज होती हैं उसमें थोड़ी सी हमें कोरोना की वजह से अभी तक वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें है रेंट ऑफ शॉप्स है, और ये हमारी एडवर्टाइजमेंट फ़ीस है, और इसके अलावा हमारे जो है क्या उसका नाम है लाइसेंस फ़ीस के, और जो मेन हमारा है लाइसेंस फ़ीस और एडवर्टाइजमेंट फ़ीस। तीसरा हमारा जो है ना रेंट ऑफ शॉप्स है। इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही क्योंकि फील्ड में अभी बिज़नेस पूरी तरह से रन नहीं हुआ। बाकी एक अहम नुकता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट्स आती हैं वो हमें थोड़ा सा लेट आ रही हैं। वो अगर हमें प्रॉपर्ली आ जाएं, जैसे UIP टैक्स है और PFC ग्रांट्स हैं, वो अगर हमें आ जाएं रेगुलरली और प्रॉपर्ली, तो हम मोस्ट एफिशिएंटली हम जो है ना अपना काम कर सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तमाम ब्रांचेस के इंचार्जेस को पाबंद किया जाए, करोड़ों रुपए की साबका रिकवरियां की जाएं ताकि शहरी मसाइल को हल किया जा सके। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। रेलवे क्रॉसिंग्स पर हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का अनमैन क्रॉसिंग पॉइंट्स का सर्वे करवाने का फैसला। सर्वे की रोशनी में गैर जरूरी रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने या फाटक लगाने का फैसला किया जाएगा। वकार घुमन रिपोर्ट करेंगे। ओवरटेक्सिंग में 23 अनमैन्ड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहां आए रोज हादसात रोनुमा होते हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने महकमा रेलवे को रेलवे क्रॉसिंग्स का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुकामात जहां आबादी कम और फाटक नजदीक हो, इस अनमैन्ड क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम पूरे ज़िले के अंदर जितनी भी अनमैन्ड और हमारी मैन्ड क्रॉसिंग्स हैं उनका पूरा सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद उसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगी उसको मैंड करने के लिए प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजेंगे, और जो अनमैन्ड होंगी उसको इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि अगर वो बंद हो सके ताकि कीमती जाने जो है ना वो महफूज रहें। जी, रेलवे क्रॉसिंग के आसपास रहने वालों ने कहा कि खुली क्रॉसिंग्स पर फाटक बनाए जाएं। फाटक न होने की वजह से हादसात रोनुमा होते हैं। 4-5 हादसे हो गए हैं यहाँ पर। फाटक लाजमी है, ये जो लगाया हुआ है डंडा, ये तो क्रॉसिंग नहीं हो रही है इसकी ट्रैली वालों की। फाटक तकरीबन इधर से 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से भी कम है तकरीबन। यहाँ इस क्रॉसिंग से अगली साइड पे तकरीबन कितनी आबादी है? आबादी तकरीबन है 2.5 से 3 मुरब्बे हैं तकरीबन। हमारे इधर से क्रॉसिंग के 2-3 गाँव को हमारी क्रॉसिंग है ये, तो इसकी क्रॉसिंग की वजह ये है कि ना हमारे इधर हादसात बहुत ज्यादा होते हैं। कई हादसात रोनुमा होने के बाद कुछ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर रेलवे ने फाटक लगा दिए थे, मगर अब भी कई मुकामात पर फाटक की जरूरत है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। निजी PHA फैसलाबाद आसमा एजाज चीमा की डायरेक्टर हार्टिकल्चर अब्दुल्ला चीमा के हमरा PHA की कारकर्दगी से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। शहर भर के पार्क्स, नर्सरीज और ग्रीन बेल्ट से कब्जा माफिया का खात्मा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से 2009 में PHA का महकमा तश्कील दिया गया था। 2 माह कबल इसका चार्ज संभाला है और अब शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए 8 से 10 बड़े पार्क्स में ऑक्शन करने जा रहे हैं, जिससे फंड्स जमा होगा। महकमे में फंड्स और अमले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वबा के बाइस रवां साल 244 मिलियन रुपए जमा हुए। आमदनी सिर्फ साइन बोर्ड्स के जरिए हासिल की जा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी आयद कर दी है। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट था, तो आपको पता है कि सारे शहर के जितने भी बिल बोर्ड्स थे वो सारे खाली थे। एडवर्टाइजर्स जो हैं दे आर नॉट इन अ पोजीशन ड्यू टू द स्लो बिजनेस एक्टिविटी, सो दे कुडंट गिव अस द फी वेल इन टाइम। और जहां पे अगर हमारी रिकवरी का टारगेट 23 करोड़ था तो वो सिर्फ वी कुड मीट 10 करोड़।
मुख्तलिफ पार्क्स पर नशेइयों का कब्जा था, ग्रीन बेल्ट पर बासर अफराद का कब्जा है। शहर भर की नर्सरियां भी प्राइवेट कब्जा माफिया के पास थीं, जो पुलिस के ताउन से वागुजार कराई गईं। मुहैयर हजरात के ताउन से पार्क्स में मौजूद झूले मुरम्मत करवाए गए। अब्दुल्लापुर पुल के नजदीक बनने वाले पार्क को अरफा करीम का नाम देने के लिए अरकान असेंबली समेत दीगर महकमों से राब्ता कर रहे हैं। नशेइयों का अड्डा बन चुके थे बिल्कुल, और वहाँ पे कोई डर के मारे जाता नहीं था या उनको छेड़ता नहीं था। इसमें हमारे जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं, इनकी बड़ी मेहनत है। इन्होंने पुलिस की टीम की वजह से और हेल्प से और सारा जाके जो है वो कब्जा माफिया से वागुजार कराया है। उनका मजीद कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में होने वाले तामीराती कामों में इस्तेमाल मटीरियल को भी लेबॉर्ट्री से चेक करवाया जा रहा है। ताहम शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और पार्क्स में कूड़ा करकट या कचरा न फेंकें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया। चटियाना में इराजी रिकॉर्ड सब सेंटर का इफ्तिताह किया। इशरत अली ने ऑफिस में पौधा लगाया। जिला में जारी तरक्याती स्कीम्स का जायजा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर इशरत अली को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी इजलास में जारी तरक्याती मंसूबों पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने ब्रीफ किया। एमपी सईद अहमद सईदी, रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी अशफाक ने शहर के मसाइल की निशानदही की। कमिश्नर ने जिला इंतजामिया को जहीरा अंदोजों के खिलाफ FIR समेत कारखाने दुकानें सील करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि ठेकेदारों के काम पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। कि ये गलत तरीक़ेकार है कि हमारे पहले फोकस हो कि हमारे एस्टिमेट सही बने, उसके बाद इस तरह का एक चेक लाजमी है हर जगह पे। चौर साहब इतने प्रॉब्लम है हमारे यहाँ जड़ावाला में, फैसलाबाद में, तो ऐसे वो चीज़ें उलझी हुई हैं अभी इनके पास हैं एक दो, तो ये हल इसका सूबाई सतह पे होना चाहिए और आपकी तरफ से रिकमेंडेशन जानी। इशरत अली ने दौरे टोबा टेक सिंह पर अराजी रिकॉर्ड सब सेंटर चटियाना का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, MP सईद अहमद सईदी, PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी अशफाक, ADCR मुदस्सर बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक पूरी भी उनके हमरा थे। उनका कहना था सब कैंपस चटियाना के क्याम से इलाका के अवाम को अब फर्द और इंतकालात के इजराह के लिए इनके इलाका में ही सहूलत फराहम कर दी गई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा जो लोग फर्द के लिए छोटी चीज़ों के लिए जाते थे टोबा टेक सिंह इधर, अब उनके घर के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे और दूसरी बात है यहाँ पे रेवेन्यू का अमला होगा। वो लोग जो उनको पहले भी जानते होंगे तो बड़ी उनको सहूलत होगी, आने जाने से भी बचेंगे। और वो जो इंतज़ार करते थे लंबा और कोई लोग उनको तंग करते थे, वो सारी चीज़ें बचेंगे। डिवीजनल कमिश्नर ने तहसील दफ्तर में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा भी लगाया और रेस्ट हाउस का मुआयना किया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। गुलाम मोहम्मद आबाद के 48 पार्क्स में इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। 1718 घरों की जानिब से कायम तजावुजात गिरा दी गई। ऑपरेशन फेज 2 की मनसूबाबंदी भी शुरू कर दी गई। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के ताउन से गुलाम मोहम्मद आबाद के 48 पार्क्स में इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। 1718 घरों की जानिब से कायम की गई तजावुजात गिरा दी गई, मगर सिलसिला रुका नहीं। 192 मुकामात पर ग्रीन कॉर्नर्स पर भी तजावुजात का इंकशाफ हुआ है। फेज 2 ऑपरेशन की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है। अब आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से नड़वाला रोड निज़ बड़ा कब्रिस्तान तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की सरबराही AC सिटी अयूब बुखारी कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इंतजामिया की जानिब से नड़वाला रोड नस्ब बड़ा कब्रिस्तान तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की सरबराही AC सिटी अयूब बुखारी कर रहे हैं। आपको आगाह करें इंतजामिया की जानिब से नरवाला रोड नस्ब बड़ा कब्रिस्तान तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा ऑपरेशन के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जो तजावुजात के खिलाफ ज़िला इंतजामिया मुतहरक दिखाई दे रही है। फैसलाबाद के कुछ हिस्से से तजावुजात को ख़त्म किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जगह पे जो नजायज़ तजावुजात है उसको ख़त्म किया जाए। इसलिए अयूब बुखारी में मौजूद से जानते हैं। सर, आज तजावुजात के हवाले से बताइएगा। डेली बेसिस पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इंतजामिया की जानब से, इस तजावुजात के बारे में बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब की हिदायत पे तजावुजात के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है और आज भी हम इस सिलसिले में ये नड़वाला रोड पे ऑपरेशन कर रहे हैं और ग्रीन बेल्ट को जो है रिट्रीव करा रहे हैं और रिट्रीव कराने के बाद PHE की मदद से हम यहाँ प्लांटेशन कराएंगे। इसमें बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं इस ग्रीन बेल्ट में जो कि बतौर पार्किंग यूज़ हो रहे हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये एक होटल है। होटल वालों ने इसके बिल्कुल सामने ग्रीन बेल्ट पे जो है सिटिंग एरिया बनाया हुआ था और इसको यूज़ कर रहे थे। हमने इनको नोटिस भी सर्व किए हैं, इनको वार्निंग भी दी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको यूज़ कर रहे थे। तो आज हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आए हैं, उनका स्टाफ भी हमारे साथ है
اور PHA بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے اس جگہ کو ریٹریو کرا لی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم ایز اے گرین بیلٹ اس کو جو ہے ریسٹور کریں گے. جی بالکل، گرین بیلٹ کو کلیئر کروایا جائے گا اور نجائز تجاوزات ہوٹل کی جانب سے یہاں پہ کیا گیا تھا اس کو ختم کروایا گیا اور یہاں پہ جتنے بھی عملہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اس میں کارپوریشن اور PHA کے تمام ورکر جو افسران ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. مکمل طور پر تجاوزات کے خلاف جو اس وقت فیصل آباد میں جو ہے کارروائیاں جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رضا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. جنگ انتظامیہ حرکت میں آ گئی. میونسپل کارپوریشن کی 80% سے زائد مشینری ٹھیک کرا لی گئی. مشینری خراب ہونے سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. مبشر حسن نقوی رپورٹ کریں گے. ضلع میں بلدیاتی نظام کی تبدیلی کے بعد سے ہی محکمے کو مسائل کا سامنا تھا، جس کی سٹی 41 کی جانب سے نشاندہی بھی کی گئی. مشینری ناکارہ ہونے کے پیش نظر چیف آفیسر بلدیہ خالق دات نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کو فنڈز کے اجرا کے لیے خط لکھا تھا. بعد ازاں فنڈز جاری ہونے پر مشینری کی مرمت کرا لی گئی. آفیسر خالق دات کا کہنا ہے کہ 80% مشینری ٹھیک کرا لی گئی ہے، جس سے شہر میں صفائی کے نظام میں بہتری آئے گی. تاہم شہری عملے کے ساتھ تعاون کریں تو مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. یہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں، جب وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے بوٹلز، شاپر، بیگز، ایون کہ سم ٹائم ریز اور اس کے علاوہ اینٹیں، یہ چیزیں اکثر جو ہے جب بھی صفائی کرتے ہیں یہ چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں اور یہ پھر ظاہر ہے لوگ ہی پھینکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ان سے شہریوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسا کوئی بھی مٹیریل جو ہے خاص کر کے پلاسٹک جو ہے وہ اس کو اندر نہ پھینکیں، کیونکہ وہ اندر رک جاتی ہے اور لائن کو بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیوریج کا جو ہے وہ ایشو بنتا ہے. بلدیہ انتظامیہ کے مطابق تمام مشینری کی درستگی کے بعد اسے فوری فیلڈ میں کام پر لگا دیا گیا تاکہ شہریوں کی مشکلات دور ہو سکیں. کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ. کاروبار رجسٹر کروانے کے لیے چوک گھنٹہ گھر فیصل آباد میں 2 روزہ فری کیمپ. دکان، تاجر اور کاروباری حضرات محکمہ لیبر میں رجسٹریشن کے بعد حکومتی مراعات سے مستفید ہو سکیں گے. مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز. فیصل آباد لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاروبار کو محکمہ لیبر میں آن لائن رجسٹر کروانے کے لیے گھنٹہ گھر چوک میں فری کیمپ کا اہتمام کیا گیا. کیمپ سے کاروباری حضرات مستفید ہو سکیں گے. رجسٹریشن کے عمل کو فری کیا جائے، کوئی اس کی فیس نہیں ہونی چاہیے. وہ گورنمنٹ نے اس پر غور کیا اور ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے گورنمنٹ نے اس پہ قانون سازی کی. یہ فیس ختم کر دی ہے اب رجسٹریشن والی فیس. پروجیکٹ ہیڈ آمنہ اعظم کا کہنا تھا اس رجسٹریشن کے ذریعے کاروباری حضرات کو حکومتی مراعات حاصل ہوں گی. جتنی بھی شاپس ہیں، جتنی بھی بن چکی ہیں، وہ اپنے آپ کو لیبر کے پاس آ کر رجسٹر کریں گی انڈر دی ایکٹ آف شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ 1969. اس ایکٹ کے تحت آپ نے اپنی شاپ کو اس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہی کرنا ہے. فار دیٹ ہمیں جو کنوینئنس دی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو رجسٹر کرانے کے لیے اب کوئی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کے عہدیداروں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا. ہم گورنمنٹ آف پنجاب پہ شکر گزار ہیں، جو ہم نے کہا تھا وہ انہوں نے مان لیا. اب انہوں نے پروگرام ڈائریکٹر آمنہ اعظم صاحبہ بنی ہیں، ہمارے پروگرام کی یہ آگے بڑھائیں گی اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گی. حکومت پنجاب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے فری رجسٹریشن شروع کی ہے. اس سے دکانداروں کو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. حکومت کی جانب سے محکمہ لیبر میں کاروبار کو رجسٹر کرنا اچھا فیصلہ ہے. اس سے مستقبل میں کاروبار کو بھی فائدہ پہنچے گا. شراز بٹ، فیصل آباد. آپ کو اپڈیٹ کریں. جنگ میں پولیس کے سب انسپیکٹر نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی. سب انسپیکٹر محمد ندیم کو دوران ڈیوٹی 1.5 لاکھ روپے نقدی ملی. DPO سرفراز ویک کی ہدایت پر رقم کے مالک کو تلاش کیا گیا. پولیس نے دن رات ایک کر کے رقم کے مالک کو تلاش کیا. سرفراز ویک نے شہری محمد یونس کو نقدی حوالے کر دی. سب انسپیکٹر محمد یونس کو DPO نے انعام اور سرٹیفکیٹ دیا. اہم خبر دیں آپ کو. بھوانا سنگدل ماں ممتا کا تقدس پامال کر گئی. چک 225 کی رہائشی خاتون اپنے شیر خوار بچے کو پھینک کر آشنا کے ساتھ چلتی بنی. افسوسناک واقعہ بھوانا کے محلہ ارشاد والا میں پیش آیا، جہاں پر سنگدل ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو محلے میں پھینک کر فرار ہو گئی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک افسوسناک خبر کے حوالے سے. بھوانا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سنگدل ماں ممتا کا تقدس پامال کر گئی. چک 225 کی رہائشی خاتون اپنے شیرخوار بچے کو پھینک کر آشنا کے ساتھ چلتی بنی. یہ افسوسناک واقعہ بھوانا کے محلہ ارشاد والا میں پیش آیا ہے. یونیورسٹی آف جنگ کا چیمبر اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے ساتھ معاہدہ. تاجر یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں ریسرچ میں تعاون کریں گے.
यूनिवर्सिटी झंग के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में मुनाकिद तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और झंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर लियाकत मलिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा है कि मुआहदे से तलबा और तालिबात को इंडस्ट्रियल रिसर्च में मदद मिलेगी। सदर झंग चैम्बर स्मॉल इंडस्ट्री लियाकत अली ने कहा कि हमारी कोशिश है झंग के तलबा तरक्की में अपना किरदार अदा करें। यूनिवर्सिटी के साथ हर ताउन के लिए तैयार हैं। तकरीब में कंट्रोलर यूनिवर्सिटी झंग डॉक्टर आशिक डोगर, शेख यूनस, अब्दुल कयूम, शेख अकील, शकील चिश्ती और हाफिज उस्मान भी मौजूद थे। पंजाब सारा अहमद और डीजी पंजाब शुजा भट्टी ने बनने वाली नई बिल्डिंग का जायजा लिया। बिल्डिंग मुकम्मल होने पर बच्चों को शिफ्ट करने और तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म किया। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद और डीजी शुजा भट्टी ने मिलत रोड पर ब्यूरो की नई इमारत का जायजा लिया। एमपीए फिरदौस राय भी इस मौके पर उनके हमरा थे। चेयरपर्सन सारा अहमद और डीजी शुजा भट्टी का कहना था चीफ मिनिस्टर के मशकूर हैं जिन्होंने बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए नई बिल्डिंग फराहम की। चीफ मिनिस्टर साहब उस्मान बुज़दार साहब के साथ जल्दी इसका इफ्तिताह करेंगे ताकि यहाँ पे आने के बाद हम ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है। हम चाहते हैं फैसलाबाद से चाइल्ड बेगरी और चाइल्ड अब्यूज़ और जो भी मिसिंग बच्चों के केसेस आते हैं उनका खात्मा हो सके। 12 साल की उम्र तक के बच्चे को हम टेकअप करते हैं, तो जब वो हमारे पास से निकलेगा तो एजुकेटेड हो, वोकेशनल उसकी ट्रेनिंग हो। फैसलाबाद का ये जो इंस्टीट्यूट हमने बनाया है ये बहुत खूबसूरत एडिशन है उन सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं पहले उनमें एक। इसमें 200 के करीब बच्चे जो हैं वो हम करेंगे। एमपीए फिरदौस राय और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इजाज असलम डोगर का कहना था नई बिल्डिंग का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा, जबकि यहाँ मुकीम बच्चों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाएंगी। बिल्डिंग का 3 लाख किराया जो है वो हम खाम में दे रहे हैं, तो ये बिल्डिंग जो है इसको बनना चाहिए और मैंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया और इस पे फोकस भी कराया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट है और इंशाल्लाह ताला वेरी आफ्टर फ्यू डेज हम इसकी इनाग्रेशन कराएंगे। चेयरपर्सन साहबा और डायरेक्टर जनरल साहब ने आज विज़िट किया है ताकि हमने जो नई बिल्डिंग है अंडर कंस्ट्रक्शन वो उसकी कंप्लीशन के जो मराहल हैं उनका मुआयना किया जा सके और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम जो है अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसी तरह लावारिस बच्चों को शेल्टर और अच्छी तालीम फराहम करे तो ये बच्चे माशरे के अच्छे शहरी साबित होंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन पंजाब सारा अहमद और डीजी शुजा भट्टी का फैसलाबाद का दौरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन में मुकीम बच्चों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया, बच्चों में खेलों का सामान मुहैया किया। ये रिपोर्ट देखिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद और डीजी शुजा भट्टी ने फैसलाबाद का दौरा किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों से मुलाकात की और उनको दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। गुमशुदा बच्चों को खानदान से मिलवाना होगा, बेसहारा बच्चों को शेल्टर फराहम करना हो, ये सब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जिम्मेदारियां हैं। एमपीए फिरदौस राय भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद इंतजामिया की मदद करती हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो वाहिद हुकूमत का इदारा है, न सिर्फ पंजाब में लेकिन पूरे पाकिस्तान में, जो कि चाइल्ड बेगरी, चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर वायलेंस जैसे बड़े जराइम का मुकाबला कर रहा है। सारा अहमद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि बेसहारा बच्चों को सहारा दिया जाए। इसी विजन को लेकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बेसहारा और लावारिस बच्चों को शेल्टर फराहम करता है। पिछले 1.5 साल में हमने फोकस किया है कि हम चाइल्ड अब्यूज़ का, जो कि बहुत बड़ा एक सोशल इशू बन गया, और चाइल्ड बेगरीज का खात्मा कर सकें। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे टेन्योर के एंड तक इन चीज़ों पर हम काबू पा सकें, जो कि बहुत बड़ा एक मसला है। एक दरखास्त लॉन्च करने जा रहे हैं जिसे बच्चों को वालिदैन के साथ मिलवाया जाएगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। कम होते ही बाजारों और नुमाइशों की रौनकें भी बहाल होने लगी। कोहिनूर के इलाका में लगी नुमाइश में खवातीन की कसीर तादाद मौजूद है। हन्नान बुखारी रिपोर्ट करेंगे। क्रीम में मुख्तलिफ डिजाइनर्स के स्टॉल्स पर रंगारंग ज्वेलरी और नित नए मलबूसात के लिए खवातीन का खासा रश देखने को मिला। डिजाइनर मासूमा का कहना था कि गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी खवातीन ज्यादा पसंद कर रही हैं। मेरे पास जो ज़्यादा कस्टमर्स वो हैं जो डायमंड कट या गोल्ड के डिज़ाइंस वाली ज्वेलरी होती है उसको बहुत लाइक करती हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई और इतना हर बंदे की बाइंग पावर इतनी नहीं है। तो ये कि गोल्ड के डिज़ाइंस वो हम इमिटेशन में उसको कन्वर्ट कराते हैं तो लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाते हैं।
सर्दियों की आमद पर डिजाइनर्स ने पार्टी और शादी के जबरदस्त मलबूसात भी नुमाइश में लगाए, जिसमें खवातीन ने खसूसी दिलचस्पी जाहिर की। उनका कहना था कि आज सब कुछ एक छत तले मिल गया। लोकल भी चीज़ें हैं, ब्राइडल वेयर भी हैं, फॉर्मल भी हैं, सब कुछ, मतलब कि हम एक ही जगह पे जो है ना डिफरेंट काइंड्स की शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है, ऐसी इवेंट्स जो है ना ऑर्गेनाइज करवाते रहना चाहिए। शहरियों का कहना था कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद होते रहना चाहिए, इससे नित नए रुझानात का इल्म रहता है। कैमरामैन अदरीस के साथ हन्नान बुखारी, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।